बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का लेक्चर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। ठीक है, ये असल में हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। डिफरेंट ऑथर्स, डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट तरीक़ों से लिखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से लिखे जाते हैं। ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंट तरीक़ों से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। देखें, एक तरीका तो ये है 3 D2 y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 dy ओवर डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, ये एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और ये आम जो ऑर्डिनरी वे ऑफ राइटिंग है वो ये है। ठीक है, ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, या सेकंड या फर्स्ट, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये एक ऐसी टर्म है जिसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या सोर्स टर्म है। ठीक है, एक तरीका तो इसका लिखने का ये है। तो दिस इज़ एक्चुअली बेसिकली दी फर्स्ट वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, और ये बहुत कॉमन है इस तरह लिखने का। ठीक है, और इसको या सेकंड वे क्या हो सकता है जी, सेकंड तरीका क्या हो सकता है इसको लिखने का। सेकंड तरीका ये है कि मैं ये D3 y और DX3 इस तरह नहीं लिखता, बल्कि प्राइम की नोटेशन यूज़ कर लेता हूँ इस तरह से, y डबल ट्रिपल प्राइम। अब यहाँ फिर लिख देता हूँ जी y3 y डबल प्राइम प्लस 4 सिंगल प्राइम, और प्राइम का मतलब होगा डेरिवेटिव। ठीक है, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारी प्राइम नोटेशन है। इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हम प्राइम की नोटेशन यूज़ करें। ठीक है, और y प्राइम का क्या मतलब होगा जी, dy ओवर dx। इसी तरह डबल प्राइम का क्या मतलब है जी, dy ओवर d2y ओवर dx स्क्वायर। और इसी तरह ट्रिपल प्राइम का यहाँ पे मतलब क्या है, d3y ओवर dx3। इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड वे क्या है लिखने का, तीसरा तरीका क्या है इसका, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन सा यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा, हमारे कोर्स में आपको ये रिप्रेजेंटेशन भी नज़र आएगी, ये वाली भी नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा, अब जो लिखने जा रहा हूँ ये ज़रा कम नज़र आती है आपको। जैसे मैं यूँ लिखूँगा y, 3 डॉट लगा दूँगा, 3 डॉट का मतलब होगा 3 डेरिवेटिव। इसी तरह से 2 डॉट लगा दूँगा, 4, यहाँ डेरिवेटिव 1 है तो 1 डॉट लगा दूँगा, यहाँ डेरिवेटिव नहीं है तो डॉट नहीं लगाऊँगा, और यहाँ लिख दूँगा कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको y डॉट नज़र आ रहा है हेयर, इसका मतलब है dy ओवर dx। ठीक है, इसी तरह जो y डबल डॉट मैंने लिखा है इसका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। इसी तरह जो मैंने y ट्रिपल प्राइम ट्रिपल सॉरी 3 डॉट लगाए हैं इसका मतलब है डी थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये डॉट से भी हम डॉट वाली रिप्रेजेंटेशन भी है, ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ बहुत कम है। ठीक है, थर्ड वे का। अच्छा जी, फोर्थ वे क्या है जी, एक और तरीका भी है, ये भी बहुत कम यूज़ किया जाता है लेकिन फिर भी हम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं लिखूँगा y, और y का चूँकि थर्ड डेरिवेटिव है तो मैं इसके ऊपर 3 लिख दूंगा, और 3 को ब्रैकेट में बंद करूँगा। ब्रैकेट में बंद करना ज़रूरी है, अगर आप ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे और आप इसको जस्ट यूँ लिख देंगे y क्यूब, तो ये ऐसे लगेगा जैसे आपने इसका क्यूब लिया है। ठीक है, अगर आप जस्ट 3 लिखेंगे तो इस वक्त y3 को ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ये है कि y का थर्ड डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूंगा यूँ, फिर है प्लस 3 y का सेकंड डेरिवेटिव, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगा, प्लस 4 y का फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ मैं यूँ लिख दूंगा।
यहाँ y का डेरिवेटिव नहीं है तो कुछ भी नहीं लिखूंगा, इज इक्वल टू कॉस x। ठीक है, तो इस y3 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है डी क्यूब वाई ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, और इस 2 का क्या मतलब है, जो y के ऊपर, अच्छा 2 लिख के आपने ब्रैकेट में बंद ज़रूर करना है। ठीक है, और ये 1 लिख के ब्रैकेट, पावर नहीं है, डेरिवेटिव है। ठीक है, ये डी वाई ओवर डी एक्स। तो ये एक चौथा तरीका है, ये भी बहुत लेस, हम बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड और फोर्थ जो है ये जनरली हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये आपके पास हो गए 4 तरीके लिखने के। ठीक है, अभी 5वां तरीका जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और हम इसको ही ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक है, 5th तरीका। ठीक है, जो 5th तरीका है उसके लिए मैं पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख देता हूँ और ज़्यादा हम इसी पे चर्चा करेंगे। ठीक है, +3 d2y ओवर डी एक्स क्यूब। ठीक है, यही मैंने थोड़ी देर पहले लिखी थी, दोबारा सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ इस पेज के लिए ताकि हमें बार बार वो पेज देखने की ज़रूरत ना पड़े। दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। अच्छा, जो 5वां वे है, 5th वे ऑफ राइटिंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर हम ये यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि हम इसको लिखने से पहले, इस वे को लिखने से पहले कुछ नोटेशंस आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, कि आइंदा जब हम ये लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, अच्छा जी, अगर कहीं लिखा होगा डी ओवर डी एक्स, जस्ट ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, डी ओवर डी एक्स, ये आप सबको पता है, इसे हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इस जस्ट डी ओवर डी एक्स को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, इसकी जगह आइंदा के बाद मैं लिखूंगा कैपिटल डी। ठीक है, इसे मैं अभी समझाता हूँ। इसी तरह से अगर कहीं लिखा होगा d2 ओवर डी एक्स टू, अच्छा ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अच्छा, डिफरेंशियल ऑपरेटर को मैं लिखूंगा डी ओ। ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा जी, डी स्क्वायर। अगर कहीं पे यूं लिखा होगा डी क्यूब ओवर डी एक्स क्यूब, इसकी जगह मैं लिखूंगा डी क्यूब। ठीक है स्टूडेंट, अगर कहीं ये लिखा होगा डी फोर ओवर डी एक्स फोर, इसकी जगह मैं लिखूंगा कैपिटल डी फोर। ठीक हो गया। इसी तरह अगर लिखा हो डी फाइव ओवर डी एक्स फाइव, तो यह मैं लिखूंगा कैपिटल डी फाइव। ठीक हो गया, ये बड़ी सिंपल नोटेशन है, आपको ये समझ लेनी चाहिए। तो इस नोटेशन को मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप y को भूल जाएं और सिर्फ इसको देखें। ये क्या लिखा हुआ है भाई, d3 ओवर डी एक्स क्यूब, ये लिखा हुआ है d3 ओवर डी एक्स क्यूब, या d3 ओवर डी एक्स थ्री पढ़े, जैसे भी पढ़े, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, इसकी जगह मैं लिख दूंगा डी क्यूब और यहाँ y लिख दूंगा, बाकी चीज़ें एज इट इज़, प्लस अगला देखें 3 एज इट इज़, और सिर्फ इसको देखें, ये y को छोड़ के क्या लिखा हुआ है जी, ये d2 ओवर डी एक्स क्यूब, इसकी जगह मैं लिखूंगा 3 तो एज इट इज़, ये d2 ओवर डी एक्स स्क्वायर, चेक करें, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल डी स्क्वायर, कैपिटल डी स्क्वायर, y को आपने नहीं भूलना, y एज इट इज़, प्लस 4, और ये क्या लिखा हुआ है जी, ये चेक करें, d ओवर डी एक्स, की जगह मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल D, ये हो जाएगा कैपिटल D, y एज इट इज़ -4 इज इक्वल टू कॉस x।
ठीक है जी, ये मैंने इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख दिया डिफरेंशियल ऑपरेटर डी की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको समझने की दोबारा कोशिश करें। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, एक और इक्वेशन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और ये वाली फॉर्म लिखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं पे ये लिखा हुआ है +4 dy/dx प्लस वाई इज इक्वल टू ln x। ठीक है, थोड़ा क्विक करेंगे। ये देखें, ये क्या लिखा हुआ है, y को छोड़ के d2/dx2, तो d2/dx2 की जगह हम कैपिटल D स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, +4 एज इट इज, y तो एज इट इज आएगा, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, d/dx की जगह कैपिटल D, y एज इट इज, +4y सॉरी इंटू ln x। अच्छा जी, ये तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और तरीका जाना लिखने का कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को एक और तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे जी, ये जो तरीका है, ये मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहूँगा कि ये हमने किस फॉर्म में लिखी है जी, ये हमने लिखी है सिंबॉलिक फॉर्म, या इसको हम कहेंगे कैपिटल D फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, गौर से सुनिएगा आप लोग। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं, रिवर्स लिखने जा रहे हैं इसका, बिल्कुल ठीक है, कि अगर कहीं यू लिखा होगा तो इसका क्या मतलब होगा, इसका बिल्कुल उल्टा लिखने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट करें कहीं यू लिखा हुआ है d2y प्लस 2dy प्लस y इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल 2x। तो इसका क्या मतलब है, जब d2y आ गया तो इसका मतलब है ये y का कौन सा डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2, ये dy लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये पहला डेरिवेटिव लिखा हुआ है, और प्लस y इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंशियल 2x, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट करें कहीं यूँ लिखा हो y∼ प्लस 3y∼ प्लस 9y' माइनस 11y इज इक्वल टू टेंजेंट x, ऐसा लिखा हुआ। और मैं आपको कह रहा हूँ इसको राइट करें, राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, कैसे लिखेंगे आप इसको, अब आप देखें, आपने इसको लिखना बहुत आसान है। ये थर्ड डेरिवेटिव है, तो थर्ड डेरिवेटिव के लिए मैं यूज़ करूँगा d³ और साथ में y प्लस 3, ये सेकंड डेरिवेटिव है तो d2y, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो 9dy, और यार डेरिवेटिव नहीं है तो बस फिर जहाँ डेरिवेटिव नहीं है वो टर्म्स तो हम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। ठीक हो गया, तो ये डिफरेंट तरीके थे डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के। ठीक है, तो ये आप लोगों को उम्मीद है कि ये समझ आ गए होंगे। ठीक है, और अब हम ये देखते हैं कि चलें एक और देखते हैं कि फ़र्ज़ करें एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है और हमने उसे सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और फ़र्ज़ करें यू लिखा हुआ है y3 प्लस y1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 एक्सपोनेंशियल -x माइनस cos स्क्वायर x/2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे जी। ये थर्ड डेरिवेटिव है तो थर्ड डेरिवेटिव की जगह क्या लिखूंगा, d³y। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है तो लिखूंगा dy, और जहाँ डेरिवेटिव नहीं है वो एज इट इज़। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने का तरीका है डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, ये आपको पांचों तरीके आ गए, मगर सिंबॉलिक फॉर्म पे हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, और वो क्या है कि फ़र्ज़ करें एक आपको डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म में मैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिख के बताऊंगा, और मज़ीद उस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि हम सिंबॉलिक फॉर्म के साथ, सिंबॉलिक फॉर्म जैसे मिसाल के तौर पे
ये एक और एग्जांपल लें, और आपको मैं ये दिखाऊंगा कि सिंबॉलिक फॉर्म को हम थोड़ा सा मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक इक्वेशन दी हुई है वाई ट्रिपल प्राइम प्लस वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। सबसे पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, ठीक है, इन सिंबॉलिक फॉर्म। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको यूँ लिखेंगे डी क्यूब वाई प्लस डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई माइनस वाई इज इक्वल टू साइन 2x। ठीक है, अब इस d का क्या मतलब है, सिर्फ d का मतलब है d ओवर dx। ठीक है, डी स्क्वायर का क्या मतलब है, डी स्क्वायर का मतलब हमें पता है जी d2 ओवर dx2। ठीक है, और इस तरह डी क्यूब का भी हमें मतलब पता है। ठीक है, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई ये कर सकते हैं कि ये जो डी क्यूब है ना, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये डी स्क्वायर सिर्फ डी स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इनके साथ y लगा हुआ है। इस y को मैंने निकालना है कॉमन। ठीक है, तो y को मैंने क्या लेना है, कॉमन। अब इधर आपने एक बात याद रखनी है, जब भी ऑपरेटर के सामने कुछ हो, जैसे डी क्यूब के सामने y है, डी स्क्वायर के सामने भी y है, और डी वाई के सामने भी y है, डी के सामने भी y है, डी स्क्वायर और डी क्यूब तीनों के सामने y है, और आपने ये y कॉमन लेना है, तो ये कॉमन आप हमेशा कहाँ पे लेंगे, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, यानी ये इस ऑपरेटर से बाहर नहीं निकालना है, ये कॉमन मैं यूँ लूँगा, शायद मैं आपको समझा पाऊँ, इस तरह डी क्यूब y कॉमन लूँगा प्लस डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 1। तो इन चारों टर्म में क्या कॉमन है, y कॉमन है। अच्छा, जो कॉमन आप लेंगे ना वो आप यहाँ लिखेंगे, इस पूरे के राइट हैंड साइड पे, इधर नहीं लिखना कि आप यहाँ y लिख दें, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने y हमेशा राइट हैंड साइड पे कॉमन लेके लिखना है, ऐसे। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने, राइट हैंड साइड से बेहतर है कि आप ये लिखें कि ये इसके बिल्कुल सामने होगा। ठीक है, इसके पीछे नहीं लिखना है, इसके आगे लिखना है। ठीक है, एक और डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, ठीक है, और उसको लिखने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं यूँ लिखा हुआ है डी क्यूब वाई माइनस 3d स्क्वायर वाई प्लस 4dy माइनस 2y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x प्लस कॉस x। ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिया हुआ है। इसको मैं कैसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि मैं इसमें से y कॉमन ले लूँगा, y इसमें कॉमन है। अच्छा, जब मैं y कॉमन लूँगा तो यहाँ 2 बच जाएगा, लेकिन कॉमन लेके आपने हमेशा इसके सामने लिखना है। ठीक है जी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने के डिफरेंट तरीके हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।